वो गुरु महिमा को अपने यहाँ रखा। समग्र परिवार सबने मिलकर एक अच्छा जो कार्य किया। तुलसी कहे वो दिन बड़ा, संत मिले जो आए, नैन भरी भरी भेटिए, पाप समूला जाए। तुलसीदास महाराज ने बोला कि वो दिन बड़ा होता है जिस दिन संत का मिलन होता है। और अशोक राम महाराज ने अपने सदगुरु इष्ट परमात्मा जिनको बोलते हैं, इस जगत में अगर आपको ईश्वर से मिलना है, अगर परमात्मा से मिलना है, अगर ब्रह्म को देखना है तो संत में ही देखना पड़ेगा। संत ही सगुण ब्रह्म है, सदगुरु ही ईश्वर है। गुरु के बाद आप कहीं भी देखोगे तो दूसरा कुछ दिखाई देगा, ईश्वर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे अपने इष्ट देव सदगुरु परमात्मा को अपने यहाँ बुलाया, साथ में सब संतों को भी। तत्वसार त्रिलोक में गुरु गोविंद एक रूप, आद अंक मध्य एक है। हरि गुरु संत स्वरूप, अनंत दिखने अनेक दिखने के बाद भी जो एक है, अनेक दिखने के बाद भी जो एक है, ऐसा परम तत्व, ऐसा परम स्वरूप आज यहाँ जिन्होंने प्रकट किया है। इसलिए अशोक राम को धन्यवाद, इनके परिवार को धन्यवाद, और इससे ज्यादा धन्यवाद तो इनके गुरु महाराज को कि जिन्होंने ऐसा एक प्रेम का सिंचन किया और यहाँ यही एक वटवृक्ष होकर आज पूरा गांव को छाप दे रहा है, आनंद दे रहा है। इसलिए ज्ञानपीठ पर विराजमान परम वंदनीय पूज्य किरण राम जी महाराज, परम वंदनीय पूज्य गणेश राम जी महाराज, हमारा तो यहाँ आना जाना जो होता है तो इन लोगों की कृपा से होता है। बाकी तो हमको यहाँ फिर बाद में तो सब लोग बुलाते हैं। बाकी हमको यहाँ जो परिचय कराया, पहचान कराई, तो हमारे गणेश राम महाराज, किरण राम महाराज, शांति राम महाराज, और यहाँ जो विराजमान है पूज्य नटूराम जी महाराज, यही हमारे बहुत दयावान पुरुष पूज्य दयाराम महाराज। और महिमा क्या है, अगर उनको जानना है तो एक बार अदालत में जाओ, पता चलेगा महिमा किसे बोला जाता है, महिमा क्या होता है। ऐसे हमारे दयाराम महाराज की ओर से आज मधुबा महाराज यहाँ विराजमान है, सेवा में भरपूर। और आप सब ज्ञानवंत, आप भी ज्ञान की ही मूर्त हो। ऐसी ब्रह्म स्वरूप आज की ये संत सभा, सबको दर्शन पाके मैं भी अपनी जात को धन्यवाद समझता हूँ। सबको हमारी ओर से जय गुरु महाराज की। आगे महापुरुषों ने बहुत अच्छी अपने अपने अनुभव के तरीके से जो बातें बताई, उस बातों का हमें ख्याल करना चाहिए। एक बात समझनी चाहिए, जो है नहीं वो सिद्ध हो ही नहीं सकता, और जो है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो नहीं है उसे कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता, और जो है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब जो सिद्ध नहीं होता, हमारी डोट वही तरफ है, उस तरफ है जो है ही नहीं। अगर हमें भय भी होता है तो उसी का होता है, अगर हमने सच भी माना है तो उसको ही माना है, अगर हम कहीं मौज मजा आनंद मनाते हैं तो उसमें ही मनाते हैं, जो है ही नहीं। जैसे रेत का जो ढेर होता है, जिसे रण बोलते हैं हम, और उसके किनारे पे खड़े हो जाओगे तो पूरा समुद्र दिखाई देगा, दरिया दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? पानी। मगर न तो वो प्यास बुझाएगा, न तो आपको ठंडक देगा। दिखता है
मगर न वो ठंडक देता है न वो प्यास बुझाता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और दिखावे के पीछे दौड़ना यही तो अज्ञान है, इसे तो बोलते हैं अज्ञान। और वो पानी को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी? क्या मशीन चालू करने पड़ेंगे? तभी ये पानी जाएगा। पानी है ही नहीं तो क्या करना है? फक्त समझना है। उसको क्या करना है? समझना है। और समझ में आ गया कि ये मृग जल है, ये झांझवा है, पानी नहीं है, और ये समझ में आ गया तो उसको मिटेना का। जो एक राजा था गांव में, मानो वो लेके निकला सरघस, रास्ते में कहीं से किसी ने ऊपर से कुछ फेंका, ऊपर से कुछ फेंका तो कपड़े पर एक दाग हो गया। जब दरबार में आए तो एक दरबारी ने देखा और बोला कि महाराज ये क्या हुआ, ये दाग कहाँ से आया, ये दाग कहाँ से आया? तो राजा ने तुरंत सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि पूरा नगर ढूंढ निकालो, ये दाग किसने हमको, ये क्या किया, ये किसने लगाया। बस हमारी और कोई बात ही नहीं, हम ढूंढने निकल पड़े। दाग कहाँ से आया, दाग कहाँ से आया? पूरा नगर, पूरा सिपाही ऐसे ढूंढता था। हमारे किरण राम महाराज, गणेश राम महाराज जैसा कोई महापुरुष निकला। बात क्या है कि राजा के कपड़े सब दाग वाले हुए हैं, खराब हुए हैं, और किसी ने ये लगाया पता नहीं। संत आए और बोले कि एक ढूंढने के बजाय वो निकलता कैसे है, उपाय करो न, ढूंढने की क्या जरूरत है? ये दाग निकलता है कि नहीं, हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। अविद्या कहाँ से आई, अज्ञान कहाँ से आया, हम कहाँ से, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये मिटता है कि नहीं? अगर मिट जाता है बस यही उपाय करो। उपाय करना है तो क्या करना है? वो मिटाए कैसे जाता है, और अगर वो मिट जाता है तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? और वो मिटाने वाला अगर ये जगत में, ये विश्व में, ये सृष्टि में अगर कोई है तो उसे हम बोलते हैं सद्गुरु। उसी के सिवा कुछ है भी नहीं। आपको बता दूं, गुरु के सिवा कुछ है ही नहीं। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये सूर्य, ये चंद्र, ये जो कुछ है गुरु के आधार से है। जो पढ़े लिखे हैं उनको पूछो। जो गुरु, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरु का आकर्षण है, और वो सबको बराबर रखता है अपनी अपनी जगह पर। और हमें भी गुरु ने क्या किया? बराबर किया। क्या किया? बराबर किया। किया कि नहीं किया? अगर हो गया है तो ठीक है, अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो अभी देर नहीं करनी, अभी फिर जाके पूछो गुरु को। क्योंकि मैं बहुत बार एक बात बोलता हूँ कि आप सोने के यहाँ जाएंगे, टॉक्सी के वहाँ जाएंगे, आपको खरीदना है सोना, तो आप भाव किसका पूछेंगे? सोने का। भाव किसका पूछेंगे? सोने का। किराया क्या है सोने का? यही पूछेंगे। और किराया भी किसका देते हैं? सोने का। बराबर। और फिर लाते हो क्या? वहां से लाते हो क्या? गहना। क्या लेके आते हो? गहना। अब कोई चैन लाता है, कोई बूटी लाता है, कोई बंगड़ी लाता है, ये सब लाता है। बोलो पैसा किसका दिया है? चैन का दिया है? नहीं, सोने का दिया है। और प्रिय भी क्या है आपको? आपको प्रिय भी क्या है? सोना ही प्रिय है। क्या प्रिय है? सोना ही प्रिय है। अब सोना छोटा बड़ा हो सकता है? सोने में तो छोटा बड़ा है ही नहीं है? सोने में अच्छा बुरा है ही नहीं। सोना तो सोना है। अब आप ही सोचो,
और किसी को बताई क्या लाया, क्या चैन लाया, तो वो बोलेगा कि तो घाट अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? घाट अच्छा नहीं है। बोलो कहाँ से आया घाट? घाट नाम की कोई चीज है? कहाँ सोना नहीं मिलेगा? एक बार साबित तो करके दिखाओ। आप किसे चैन बोलते हैं? चैन दिखाओ तो सही। हाथ में भी लोगे तो भी क्या मिलेगा? सोना। जहां हाथ लगाओगे वहां क्या मिलेगा? सोना। एक सोने के सिवा कहने में जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसे ये ब्रह्मांड में एक आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। बाकी तो सब कल्पना। वाजीराम महाराज ने एक सुंदर बात बताई, अखंड नामनु स्मरण થાય છે रात दिवस भजन में। क्या बोला? भजन में रात दिन रहता ही नहीं। जब नाम का पता चलता है तो रात दिन मिट जाता है, होता ही नहीं। रात दिवस भजन में जाए ऐसा मतलब रात दारो भजन करना ऐसा नहीं, रात दिन भजन करना ऐसा नहीं। रात दिन मिट जाता है, अस्त उदय होता ही नहीं, अस्त उदय होता ही नहीं। क्योंकि अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि सूर्य स्वयं प्रकाश है, क्या रजनी न होय, एवो अविचल आत्मा क्या जन्म मरण ना होय। एवो अविचल आत्मा जन्म मरण ना होय। પડછાયો ભૂમિ તણો ભૂમિ પરથી જોઈ એ જ આડો અતરો રાત કહે સૌ કોઈ। કાટ બન્યો માટી તણો ઘડો કહે સૌ કોઈ। આકારને અળગો કરો તો માટી માટી હોય। રવજી સમજી રહીએ સદા સત્ય સનાતન સોઈ। रवजी समझी रहिए सदा सत्य सनातन सोई। अविचल एक आत्मा क्या जन्म मरण ना होए। अगर आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई, अगर आत्म ज्ञान ही पा लिया तो फिर ये बातें सब बनी बनाई लगेगी, जो है ही नहीं, थी भी नहीं और आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। आकाश न कभी आया है न कभी जाता है, आकाश न कभी आया है न कभी जाता है। और आकाश के बदले हम जो भी देखते सब आया तो किसमें आया? ये मंडप किसमें आया? मंडप में आकाश आया कि आकाश में मंडप आया है? ये मंडप ये खंभा किसमें उभा है? आकाश में ही तो खड़ा है। मगर हम क्या बोलते हैं? ये मंडप में आकाश आया है। यही तो गलती है हमारी, यही तो दोष है हमारा। हम क्या बोलते हैं? घर में आकाश आया, नहीं, आकाश में घर खड़ा है। घर कहाँ खड़ा है? आकाश में खड़ा है। झाड़ कहाँ खड़ा है? आकाश में खड़ा है। अगर आकाश न होता तो ये कुछ नहीं होता। ये सब किसमें है? आकाश में है। और आकाश कहीं आता जाता नहीं है, और न तो ये किसी से लिपायमान होता है और न किसी से लुप्त होता है। और वो आकाश जिसे हम बोलते हैं उससे परे, ये तो शब्द की बात है, मगर शब्द से परे जो अपना स्वरूप है वो गुरु महाराज ने हमें समझाया है। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि ये बात गुरु से अधिक कोई नहीं, गुरु से बड़ो न कोई, गुरु से अधिक कोई नहीं, गुरु से बड़ो न कोई। रवजी गुरु सम को नहीं, पूर्ण ब्रह्म है सोई, पूर्ण ब्रह्म है सोई। अगर पूर्ण ब्रह्म आपको प्राप्त अगर चाहना है तो सदगुरु के सिवा और कहीं नहीं मिलेगी। आगे बहुत सी बातें बताई। अब हम यहाँ से थोड़ा नीचे उतरे और अगर देखें तो आप जिसे ये व्यवहारिक संबंध बोलते हैं वो भी परमात्मा ही है, दूसरा तो है नहीं, वो ही भगवान है। मगर हमारी नजर में कहीं कहीं बापू जी, कहीं भाई, कहीं भगिनी, ये सब हमारी ये दृष्टि का भेद है। क्या हमें पता नहीं चलता कि वो भी भगवान है? अगर नहीं समझे वो भी समझते हैं कि अगर गीता ऐसी बोलती है कि सुई की नोक जितनी जगह मेरे बिना खाली नहीं है, सुई की नोक जितनी जगह मेरे बगैर है नहीं, तो क्या माँ बाप अलग हो गए? क्या भाई अलग हो गए?
ये सब भी तो परमात्मा है, ये सभी ही तो परमात्मा है, मगर हम क्या करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक बार डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी, सब बातें कर रहे थे। एक डॉक्टर ने बताया कि बहुत दर्दी देखे मैंने, वो दांत का डॉक्टर था, डेंटल क्लिनिक। तो उसने बोला कि बहुत दर्दी देखे, मगर आज एक दर्दी ऐसा आया मेरे सामने, मेरे जिंदगी में नहीं देखा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा कैसा दर्दी आया कि वो आया, बोलता है कि हमारा दांत दुखता है, इसे निकाल दो, क्या लोगे निकालने का। डॉक्टर बोला, मैंने बोला कि दांत निकालने का तो 50, मगर इंजेक्शन देने का 100 रुपया। दांत निकालने का 50, मगर इंजेक्शन देने का 100 रुपया। तो दर्दी बोला, इंजेक्शन नहीं देने का, ऐसे ही निकाल दो, इंजेक्शन नहीं देने का, ऐसे ही निकाल दो। वो बोलता है, अरे क्या निकाल दो यार, ये थोड़ा कोई तो ऐसे निकाल दे, ये तो टूट जाएगा, तू मर जाएगा। कि मैं मर जाऊंगा ना, लिख के देता हूँ आपको, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, चाहो आप निकाल दो। बोला, मैंने दांत निकाला, इतना कड़क, फिर भी ऊँ जैसा ना उफ नहीं बोला वो, और दांत निकाल के चला गया। मैंने तो बोला 50 रुपया भी नहीं लेने का है, कि 50 भी नहीं लेने का। तब एक दूसरा डॉक्टर बोला कि गोरा था है, कि रंग गोरा था, हाँ 5.5 फीट ऊंचा था, कि हाँ मूछे वाला था, कि हाँ, अरे इंजेक्शन मेरे पास के लगना क्या है। समझ में आ गई बात। मैंने इंजेक्शन लगाया और बोला कि 10 मिनट बाहर बैठ के आओ, लगा के चला गया। बोलो दांत निकल गया। ऐसी बहादुरी ये मार्ग में नहीं चलती। कहीं कहीं पर इंजेक्शन और कहीं से दांत निकालो, ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। यहाँ तो पूरा समर्पित, ये तन मन धन है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर समर्पण ये जीवन की एक घटना है, समर्पित जीवन की एक घटना है, जिसके जीवन में हो गई वो घटी है, उसे ही पता चलता है कि समर्पित किसे। ये जनेताओं का पूछो, दीकरियों को पूछो कि समर्पित किसे बोले जाते हैं। तो बहुत बारी बात बताता हूँ, ये समर्पित की घटना तो ये इन्होंने पूरी अपने जीवन में मानो अनुभव किया है कि समर्पण किसे बोलते हैं। 18-20 साल की उम्र जहाँ बिताई जो माँ बाप के वहाँ, और वहाँ एक ही दिन में पता चला कि अब मेरा सगपण हो गया, अब मेरी मंगनी हो गई, अब मेरी मंगनी हो गई। और जैसे मंगनी हो गई पता चला, तब ही उन्हें हृदय ने अपने आप नक्की कर लिया कि ये घर मेरा नहीं है। अभी तो मंगनी हुई, क्या नक्की करता है, ये घर मेरा नहीं है, छोड़ दिया सब। 20 साल का संबंध एक सेकंड में खत्म, एक सेकंड में खत्म। नक्की किया है उसने, कैसा है, कौन है, नहीं, मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए ढूंढा है अच्छा ही होगा। कितना यकीन, कितना विश्वास, आप देखो तो खरी। और ये तो व्यवहारिक सत्ता की मैं बात कर रहा हूँ। अरे हम तो अध्यात्म मार्ग में डुबकी लगाने वाले हैं, और अगर कोई संत ने बता दिया कि ये ही परमात्मा है, फिर भी हम सोचते हैं कि ऐसा तो होता होगा, हाँ? ऐसा भगवान होता होगा। क्या बात करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। गुरुवाक्य शिलालेख और अर्जुन महाराज ने इसीलिए बताया कि गुरुवाक्य अनुसार समझता सतमत दर से आत्म तथा पिछाण अविद्या डर से। गुरु एक ही ऐसी बात है, और गुरु पर अगर पूरा यकीन हो गया, पूरा विश्वास हो गया, गुरु के चरणों में, गुरु जी को वचन ज्ञान से परख ले, संशय मिट जाएगा। गुरु जी के चरणों में प्रेम से लेट जा, भेद मिल जाएगा। गुरु जी के चरणों में प्रेम से लेट जा, वेद मिल जाएगो। सौंप दे सर, काहे को डर, सौंप दे
सर काहे को डर, पर अमर हो जाएगो। रव जी तू मिट जा, गुरु में समा जा, परम पद पाएगो, परम पद पाएगो, परम पद पाएगो। एक बार मिटने की तैयारी तो करो बाप। अगर जो मिट गया है वही अमर, वही अमर, वही अभय, वही परम, वही बोल सकता है कि बस मैं ही मैं हूँ, दूजा कुछ नहीं। क्योंकि वो जो जिसे मानता था वो अब है ही नहीं। शरीर तो पहले ही नहीं था, आज भी नहीं है, और जो है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपको पता है ना? ये क्या है? क्या बोलते हैं इसे? इसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, क्या बोलते हैं इसे? उंगली नहीं बोलते आप? उंगली, हाँ। इसे क्या बोलते हैं? उंगली। और इसे हाथ, और इसे बाल, है? क्या बोलते हैं? तो क्या है वो? क्या है? नाम बोले, नाम बोलावे, अक्षर नाम तमाम। नाम बोले, नाम बोलावे, अक्षर नाम तमाम। नाम तुम्हारे काया न મળે અને કરો સર્વના काम। छोड़ दो ज्ञानी निशानी। ये तो मर्म से मैं बोल रहा हूँ। ये बोलता है मगर बिना मुख से, ये बोलता है मगर बिना मुख से, उसे मुख नहीं है। और सुनाई देता है मगर बिना कान से। सुनाई देता है मगर कैसे सुनाई देता है? बिना कान से। कान वाले सुन नहीं सकते, कान वाले सुन नहीं सकते। यहाँ तो कान भी नहीं है, यहाँ मुख भी नहीं है, यहाँ ये सब खत्म पूरा हो जाता है और जो मिट जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने बताया, तुलसी कहेवा दिन बड़ा, संत मिले तो आए। अगर संत का मिलन हो जाए शरीर ही मिट जाता है। क्या मिट जाता है? शरीर मिट जाता है। सदगुरु की अगर मिलन हो जाए तो शरीर मिट जाता है। और जब शरीर मिट जाता है बाकी जो बचता है उसे हम जो भी कहना चाहे कह ना सकूं, कहना चाहूं कह ना सकूं। मगर मुझे कहना तो है मगर वहाँ शब्द नहीं है। कहना है वहाँ शब्द नहीं है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि वहाँ कोई साधन काम नहीं आता। साधन क्या करूं स्वामी? साधन में साधन क्यों करूं? स्वामी साधन में ना आवे। हमें पता था, आना था, उनकी बात कह के मैं बात पूरी कर दूंगा। हम निकले हमारे गांव से तो पता था। हमने बोला कि भाई कहाँ जाना है? तो महाराज ने बताया कि क्या गांव? धनौल। हाँ, धनौल जाना है। अब धनौल मैं वहां से मांगूंगा तो टिकट तो किसकी मिलेगी? धनौल की। बस में बैठूंगा तो भी टिकट किसकी मिलेगी? धनौल की। मगर यहाँ आके मुझे धनौल याद रखना है या अशोक राम महाराज का घर याद रखना है? मेरा लक्ष्य क्या था? मेरा लक्ष्य क्या था? समझ में आई मेरी बात? हम ढूंढने निकले थे ईश्वर को।